हेलो बच्चों, गद्यांश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आपका स्वागत है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपको कहीं न कहीं मैं 5-6 गद्यांश आपको कराने वाला हूँ। इस गद्यांश में से आपको पहचाननी है कि ये किस चैप्टर से है, पहला काम। दूसरा, यह रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा, उसमें से कोई एक प्रश्न पूछता है। ठीक है ना? इस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति के बारे में आप जानते होंगे कि कहीं न कहीं खंड ख में पहला प्रश्न ही पूछता है। किसी भी चैप्टर से पूछ सकता है, चाहे वो मित्रता से पूछे, ममता से पूछे या ईर्ष्या तू गई न मेरे मन से पूछे। तो हमने हिंदी में जितने भी गद्यांश हैं, सब में महत्वपूर्ण पैसेज को हमने गद्यांश को यहाँ ले रखा है। इसे आप अगर एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपका समझिए कि हिंदी पूरी तरीके से तैयार ही है। और जितना मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, अगर उतना आप पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो शायद आपको और एक्स्ट्रा हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ठीक है, बिना किसी देरी करते हुए वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला पैसेज यहाँ दिया हुआ है। मैं पूरा पैसेज पढ़ूँगा नहीं, क्योंकि इससे समय जाया जाएगा। तो समय को व्यर्थ न करें और बल्कि सीधे पैसेज को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला पूछा है, इसमें पहला प्रश्न यहाँ पूछा है। पहला प्रश्न ये देखो दोस्त, इसमें ये है बच्चों, आपको ये जो प्रश्न पूछ रखा है, सिर्फ इन्हीं तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और बाकी आपको किसी से मतलब नहीं है। देखिए, एक पैसेज दे रखा है, तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो जो पूछेगा वही आपको देना है। तो पैसेज दिया है, भाड़ में जाए। अब यहाँ पहला प्रश्न देखिए, पहला वो क्या पूछ रहा है कि उपर्युक्त जो कह रहा है कि मैं जो गद्यांश को दे रखा हूँ उस पाठ के सारांश के बारे में बताइए। सारांश बताना है। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो मैं आपको इस सारांश के बारे में बताता हूँ। इस चैप्टर में लेखक कहता है, इस चैप्टर में लेखक कहता है, जब कोई युवा पुरुष बुरी संगति कर लेता है तो उस व्यक्ति की बल, बुद्धि और विद्या सब नष्ट हो जाती है। लेकिन जब वही पुरुष अगर अच्छी संगति को अपना लेता है तो वह सदैव अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए हमें सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए। ये रहा पाठ का सारांश। बात में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या कैसे? अपने शब्दों में लिखना होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गाइड को हूबहू वैसे रट करके जाइए ना, अपने अभिव्यक्ति को इसमें व्यक्त करनी होती है। तो चलिए व्यक्त करते हैं। लिखा है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैर बधी चक्की के समान होगी। कह रहा है कि यदि कोई, लिखेंगे, लेखक कहता है कि यदि कोई पुरुष बुरी संगति को अपना लेता है तो वह उसकी पैर बधी चक्की के समान होता है। अर्थात वह अपने जीवन में कभी तरक्की कर नहीं पाता है, एक जगह पर स्थिर रहता है, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराता है। जो उस व्यक्ति को हमेशा दिन प्रतिदिन उसे अवनति के गड्ढे में गिराता चला जाता है, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। वह अपने जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। लेकिन अगर वह अच्छी संगति होती, यानी यदि वह युवा पुरुष यदि अच्छी संगति किया होता तो वह उसे सदैव सहारा देने का काम करता और वह सदैव अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ता। लिखा है ना, जो उसे उन्नति की ओर उठाती। यानी जब पुरुष कोई अच्छी संगति अपना लेता है तो वह सदैव अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ता है। अब देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न क्या रहा है। सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है? तो देखिए,
यहाँ अगर बात को पूरी तरीके से आप नहीं समझे हैं तो नीचे एक्सप्लेन दिया गया है, एक्सप्लेन दिया गया है, आप इसको देख लेंगे, ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। रही तीसरी प्रश्न की अगर बात कर रहे हैं तो सुदृढ़ बाहु का अर्थ है सहारा देने वाली बाहु से है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पैसेज पे। इस सेकेंड पैराग्राफ में आपका स्वागत है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। देखिए, पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ कि जब इस तरीके से पैसेज आपको देगा तो आपको सबसे पहले पहचाननी है कि ये किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है। तो जैसे ही यहाँ ईर्ष्या आया, मैं समझ गया कि ये चैप्टर कहीं न कहीं ईर्ष्या तू गई न मेरे मन से, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बस में तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग हम जवाब देते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न आपको दिया होगा, दिख रहा होगा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा पाठ के शीर्षक का नाम, इधर ईर्ष्या तू गई न मेरे मन से, पास में आया, और सेकंड वाला हो जाएगा लेखक का नाम, तो वहाँ लिख देंगे रामधारी सिंह दिनकर। बात समझ आया। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका मतलब ये है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो यहाँ देखेंगे संदर्भ में आपको क्या करना है, पाठ के शीर्षक का नाम लिखना है, ईर्ष्या तू गई न मेरे मन से, और इसके लेखक यहाँ लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर है। और सेकंड वाला पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इस तरीके से आप मोटी हेडलाइन काले पेन से डालेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें लेखक कहता है कि जिसके मन में ईर्ष्या जन्म ले लेती है, जब किसी व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या अपना जगह बना लेती है तो उस व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि किस कमी के कारण उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। उसके बाद उसे उन कमी को दूर करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ऐसे उपायों का पता लगाना चाहिए जिससे उनके मन में ईर्ष्या जगी है, और उसे कहीं न कहीं उसे दूर करने के लिए कहीं न कहीं उसे प्रयत्न करना चाहिए, और अपने अभावों को दूर करने के लिए उसे कोशिश करनी चाहिए। बस इतना आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में करनी है। अगला प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग हम जवाब। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है, ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है। लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है। तो देखिए ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक ने कहा कि हमें फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत को छोड़ देने की सलाह लेखक देता है। जब आप फालतू की बातों को सोचना बंद कर देंगे तो आपके अंदर ईर्ष्या कभी उत्पन्न नहीं होगी। अब चलते हैं एक नए पैराग्राफ पे। ठीक है, ये आ गए आप चौथे पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में ये चौथा लिखा है। रोहतास दुर्ग में प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शब्द आ गया। मैं पकड़ लिया कि ये ममता चैप्टर से है। दोस्तों 2026 में इन्हीं जो मैं पैसेज आपको करा रहा हूँ, इन्हीं पैसेज के आने की संभावनाएं सबसे प्रबल है, सबसे अधिक है, इसलिए इन्हें घोल करके पी जाइएगा। बात समझ में आया? तो चलिए ठीक है, बिना देरी करते हुए अब इसके प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछ रहा है, देखिए पूछा है संदर्भ। देखिए जो प्रश्न की प्रकृति होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। जब पूछेगा पाठ के लेखक का नाम, पाठ का नाम सिर्फ इतना लिखना है। जब पाठ के सारांश के बारे में पूछना है, सिर्फ सारांश लिखना है। और जब पाठ के संदर्भ के बारे में पूछता है तो आपको संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड से संकलित
ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस में आप इसको भी देख करके लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित ममता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अब आगे देखिए सेकंड वाला कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ जो दिया है ये रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ तक आपको करना है। तो आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे, यहाँ सेकंड क्वेश्चन डालेंगे और यहाँ लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब उसमें जो रेखांकित अंश किया गया था उसी का यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। देखिए लेखक कहता है कि संसार में हिंदू विधवा को अत्यंत छोटा, निर्बल और आश्रय विहीन जीव माना जाता है। ठीक है, यह वैधव्य ही उसको ममता पीड़ित कर रहा था। उसके इस दुर्भाग्य का अंत होना संभव नहीं है। ठीक है, अब आगे इसके तीसरे प्रश्न के बारे में क्या कह रहा है, समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। तीसरा वाला, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी कौन है। अब आप तो जान ही गए होंगे। देखिए गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी के बारे में बात करें तो हिंदू विधवा है। बस में देखिए कितना बेहतरीन बात बोला है लेखक कहना चाहता है कि संसार में जो हिंदू विधवा प्रथा है, ठीक है, वह बहुत छोटा और निर्बल और आश्रय विहीन है। बस में यह एक ऐसी पीड़ित महिला की व्यथा है जो उसकी दुर्भाग्य, जो उसकी दुर्दशा के बारे में बताता है कि उसकी दुर्दशा का अंत कभी संभव नहीं है, उसी के बारे में बताया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है, ठीक है ना, क्वेश्चन पैसेज यानी ये चौथा पैसेज है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है विश्वास पात्र मित्र। देखिए जैसे मित्र आ गया, अब आप सोचिए मित्र से आ गया मित्रता चैप्टर आ गया ना, तो मैं समझ गया ये मित्रता चैप्टर है। जिसके लेखक कौन है, तो जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न इसमें पूछा है और इसी के अकॉर्डिंग इसमें आंसर देते हैं। तो देखिए यहाँ संदर्भ पूछ लिया है, अब आपको यहाँ संदर्भ लिखना है। तो देखिए ऐसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में संदर्भ हेडिंग डालेंगे काले पेन से और उसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जैसे भी आपको आता है वैसे लिखना है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि जो मैं बोला हूँ तो वीडियो को रोक करके इसे याद कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है सेकंड प्रश्न लिखा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब सेकंड प्रश्न में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ है रेखांकित अंश की व्याख्या। बस में आगे देखिए, इधर कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र बड़ी यहीं से, हाँ, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। इसका मतलब लेखक कहता है कि एक विश्वास पात्र मित्र जो होता है उससे लोगों को बहुत आशा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। ठीक है, एक अगर विश्वासी मित्र किसी को मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्य समझे कि उसे क्या मिल गया है, एक खजाना मिल गया है। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमारे शरीर के रोगों को दूर करने के लिए हम औषध का उपयोग करते हैं, वैसे एक अच्छा मित्र मिल जाने से वह कहीं न कहीं हमारे आगे के मार्ग को कहीं न कहीं सुनिश्चित करता है, हमें अच्छाइयों के बारे में बताता है। इसीलिए मित्र औषधि के रूप में कार्य करता है। तो चलिए ठीक है, इसके एक्सप्लेन को देखते हैं क्या बताया गया है। तो बहुत बड़ा बताया गया है।
यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र अच्छा रक्षक होता है, वह हमारी प्रत्येक परिस्थिति में सहायता करता है। वही बोला, जिसे ऐसा मित्र मिल गया हो मानो उसने कोई बहुत बड़ा खजाना प्राप्त कर लिया है। विश्वास पात्र मित्र हम जीवन रक्षक संजीवनी औषधि का नाम दे सकते हैं। जिस प्रकार औषधि हमारे शरीर के दोष को दूर करता है, उसी प्रकार हमारा मित्र मानसिक दोषों और समाज की बुराइयों से हमें दूर करता है। बस में है, तो जो मैं बोला हूँ वही आप लिखिएगा। चलिए ठीक है, तीसरे प्रश्न को देखते हैं, तब इसके एक्सप्लेन पे आते हैं, इसकी व्याख्या पे आते हैं। तीसरा प्रश्न, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो देखिए, लेखक जो है एक विश्वासी मित्र की तुलना जो है औसत से की है। ठीक है, किससे की है? औसत से की है। देखिए आगे प्रश्न, लेखक विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है? औसत से की है। क्योंकि जिस प्रकार औषधि हमारे शरीर के विभिन्न रोगों को दूर करती है, औषधि क्या करती है? हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उनको दूर करती है। उसी प्रकार जो विश्वास पात्र मित्र होता है वह हमारे मानसिक दोषों को और हमारी बुराइयों को दूर करता है। बस में, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषध से की है। क्यों की है? क्योंकि जिस तरीके से औषधि हमारे शरीर की रोगों को दूर करता है, ऐसे ही जो विश्वासी मित्र होता है हमें मानसिक दोष और समाज की बुराइयों से बचाता है। बात समझ आया? आगे अगला पैसेज है 5वां पैसेज। ठीक है, कह रहा है कि अश्वरोही के पास आया ममता। आप बताइए किस चैप्टर से है? तो आप पकड़ लिए होंगे कि सर ये ममता चैप्टर से है। इस तरीके से आपको ये पहचानना है। ठीक है, तो चलिए इसके प्रश्न के नेचर पे चलते हैं कि प्रश्न क्या पूछता है। तो पहला गुरु क्या पूछ लिया है? संदर्भ। फिर वही लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए यहाँ लिखा गया, पहले आप हेडिंग डालेंगे अपने उत्तर पुस्तिका में, ऐसे काले पेन से आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे पूरा चटक। आगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड से संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बात समझ आया? अब आगे चलते हैं। ये बोला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बोला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए यहाँ दूसरा प्रश्न हमने डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर देखिए ममता कहती है, यानी इसमें लेखिका कहती है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भाग्य से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से बेघर न हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ मकान बनाओ या महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं उस घर जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। बहुत खतरनाक कहानी है ये। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ डाल दिया। तो ऐसे आप तीसरा प्रश्न यहाँ डालेंगे और फिर उसका उत्तर लिखेंगे। देखिए ममता के आजीवन, देखिए लिखने का तरीका भी देखिएगा कि इसमें कुछ प्रश्न के सेंटेंस भी हैं, तब आंसर दिया गया है। तो इसमें ये है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण यह था कि कहीं उसे इस छोटे से घर से बेघर न कर दिया जाए। उसे यही भय था कि कहीं उसे इस छोटे घर से बेघर न कर दिया जाए। बात समझ में आया? चलिए एक नए पैसेज की ओर चलते हैं, पैसेज नंबर 6वां। ठीक है, 6वां पैसेज में देखिए
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का क्षय भी करता है। बात सुने, बधी चक्की के समान होता है, तो ये सहारा देने वाला काम करता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं किस चैप्टर से है, तो ये मित्रता चैप्टर से है। ठीक है ना। किस चैप्टर से है? मित्रता चैप्टर से है। तो चलिए ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं इसे। लिखा है गद्यांश के संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो अगला देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। तो अब देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो वैसे ही मैं बता दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे यहाँ देख लीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या ये हेडिंग है, ऐसे आप भी हेडिंग डालेंगे। देखिए लेखक कहता है कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति भयानक बुखार से ग्रसित होता है तो वह बुखार उसके शरीर को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारे नैतिक सदाचार मन की बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है। सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है? देखिए सत्संगति की विशेषता बताई गई है कि अच्छी संगति सहारा देने वाली होती है, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती है। मतलब अच्छी संगति क्या है? व्यक्ति को सहारा देती है और वो उसके जीवन में सदैव उसे आगे की ओर ले जाती है। बस में है। देखिए विश्वास पात्र मित्र जीवन का औषधि होता है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वही बात एक बार दिखा दे रहे हैं। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है। बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या आप जान ही रहे हैं, क्योंकि आगे इसके बारे में चिंतन हो चुका है। ठीक है। आगे फिर विश्वास पात्र मित्र वाला है, तो ये आप एक बार देख लेंगे। जो एक बार आ गया है उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जितना मैं बता रहा हूँ आपसे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना ही आपको देख करके लास्ट समय में जाना है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा इसे एक बार आप ज़रूर देख के जाइएगा। उधर से आइएगा, आप कहेंगे कि हाँ सही में इसी में से फंसा हुआ है। तो चलिए ठीक है। इसमें ये है लिखा है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? अब देखिए ये आप पता लगाइए किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए इसमें लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए? संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ चलिए दिखाते हैं। तो देखिए संदर्भ में ऐसे आप हेडिंग डालेंगे और आप उसको जब पढ़ेंगे, हे भगवान, देखिए मैं आपको बात बताऊं। देखिए अब आप यही कीवर्ड याद कर लीजिए कि हे भगवान जब आएगा तो मैं समझ जाऊंगा हमेशा ममता। हे भगवान, जब कोई भगवान कहता है तो वह दया के पात्र होता है। तब जब दया होता है तो दया मतलब क्या है? ममता। हे भगवान इसका मतलब वो दया के पात्र होता है। और दया के पात्र मतलब समझ जाएंगे वो किस चैप्टर से है? ममता से। बात में आया? तो समझ में आ गया ये ममता चैप्टर की बात किया हुआ है। अब ममता चैप्टर के संदर्भ हम लिख रहे हैं। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड से संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे व्याख्या की बात देखिए। व्याख्या, ठीक है, व्याख्या हेडिंग हो गया। यहाँ आप लिख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। थाल में रखे हुए स्वर्ण, लेखक कहता है थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के जो ममता के पिता ने शेर शाह से घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस
का धन विपत्ति का घोतक होता है, स्रोत होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है तीसरा, उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। तो देखिए थर्ड प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में उत्कोच के लेन देन को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। बस में ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है, इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। देखिए फिर विश्वास पात्र आ गया। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बता दिया एक बार, आप देख लीजिएगा। तो ऐसे ही संदर्भ मित्रता चैप्टर से है, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आगे देखिए, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला कह रहा है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम कठिनाइयों, ठीक है, ये दिया है। तो इसका मतलब ये है, इसके प्रश्न को देखते हैं। वैसे ही अगर आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कीवर्ड आपको दिखेगा, और उसी कीवर्ड से कहीं ना कहीं आप इसके चैप्टर को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं समझ गया, यहाँ तरुण अवस्था आ गया, यानी युवा अवस्था आ गया। क्या गया? युवा। तो ये किस चैप्टर का है? मित्रता चैप्टर का है। किस चैप्टर का है? मित्रता। देखिए यह संदर्भ लिखना है, तो मुझे पता चल गया ये मित्रता चैप्टर से है, मुझे पता चल गया मित्रता चैप्टर से है। और इसके लेखक कौन है? शुक्ला जी हैं। पास में आया? तो चलिए इसका संदर्भ लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, एक बार देख लो, फिर से मिस हो रहा है। हाँ, इसमें लिखा है जो तरुण, ठीक है, जो तरुण, यहाँ लिखा है जो तरुण, जो मनुष्य, यहाँ फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर रहता है। इसका मतलब जो तरुण मतलब युवा, जो पुरुष संसार के कष्टों और कठिनाइयों से दूर रहता है, उन्हें संसार बड़ा सुंदर और मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं वो अपनी बाल्यावस्था को और युवा अवस्था के बारे में सोचते हैं। उन्हें अतीत का काल बड़ा सुखद लगता है। ठीक है, जो बीता हुआ समय होता है वह उन्हें बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल कहानी कहीं ना कहीं पदम पुन्नालाल बख्शी का है। ठीक है ना, पदम लाल पुन्नालाल बख्शी का है। तो ये उनके ट्रांसलेट से समझ में आया है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, एक बार ध्यान दीजिएगा, जो तरुण शब्द आएगा, जो तरुण शब्द जैसे आएगा वैसे समझ जाइएगा। जो तरुण शब्द जैसे आएगा, जो तरुण शब्द जैसे आएगा, जो तरुण शब्द जैसे आएगा वैसे समझ जाइएगा आप क्या लिखूं चैप्टर से है। किस चैप्टर से है? क्या लिखूं चैप्टर से है। जो तरुण जब आएगा, जो तरुण जब आएगा तो क्या लिखूं चैप्टर से है। अब क्या लिखूं किसने लिखा था? पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड से संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो बताया हूँ वही बात बोलेगा। ठीक है, देखिए लेखक कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो युवा अवस्था को पार कर गए हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपनी जवानी को पार कर गए हैं, यानी वो क्या हो गए हैं? वृद्ध हो गए हैं। वे अपने बीते हुए समय यानी बचपन को याद कर करके बहुत सुख का अनुभव करते हैं। कभी आप सोचिएगा कि आपके बाबा अकेले अकेले हंस लेते हैं, अकेले अकेले हंस लेते हैं। इसका मतलब वो क्या है कि वो अपने अतीत के बारे में, अपने बचपन के बारे में वो सोचते हैं, तब वो हंसते हैं। बस मैं ऐसे पागल मत समझिएगा। आगे, इसलिए वे अतीत के सपने देखा करते हैं। इसी प्रकार एक और युवक को जहाँ उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, दूसरी ओर वृद्ध को उनका अतीत। ठीक है, जैसे जो युवा होते हैं वो अपने आने वाले समय के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो वृद्ध होते हैं प्यारे बच्चों, वो कहीं ना कहीं अपने बीते हुए समय के बारे में सोचते हैं। अतीत उन्हें मुक्त नहीं करना चाहता है। मतलब ये है, अतीत उनको मुक्त करना नहीं चाहता है, वो कहीं ना कहीं उसी में फिर जीना चाहते हैं।
एक तथ्य दोनों पर लागू होता है। तरुण जो युवा है, वृद्ध, वो अपने इसी सोच के कारण सदैव वर्तमान में असंतुष्ट रहते हैं। लेखक कहता है कुछ जो युवा बालक है वो अपने भविष्य के लिए चिंतित है, तो इसका मतलब यह भी असंतुष्ट है। अब इसमें कह रहा है कि जो वृद्ध होता है वो अपने बीते हुए समय की याद करता है, इसका मतलब यह भी संतुष्ट है। तो एक चीज़ तो कॉमन है, चाहे वो तरुण हो चाहे वो वृद्ध हो, कहीं न कहीं वह वर्तमान में दोनों क्या हैं, असंतुष्ट हैं, वो खुश नहीं हैं। युवकों की अभिलाषा रहती है कि उनकी भविष्य कल्पनाएं वर्तमान में यथार्थ का स्वरूप ग्रहण कर लें। बस मैं फिर कह रहा है कि वृद्धों की आकांक्षा रहती है कि उनका अतीत वर्तमान में लौट आए। बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि उसका बीता हुआ पल काश फिर से वापस लौट आए। स्पष्ट है कि तरुण अपने उत्साह की योजना के कारण परंपराओं के विरुद्ध क्रांति के समर्थक होते हैं। अब वृद्ध अतीत के महान परंपराओं को, जीवन मूल्यों को बनाए रखना चाहता है। चलिए ठीक है, अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। सॉरी। वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है? क्षुब्ध क्यों रहता है? तो देखिए इसका प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या है, युवा भविष्य के प्रति आशान्वित होते हैं और वृद्ध अतीत के प्रति आग्राही, अतः इसी कारण वर्तमान में सदैव क्षुब्ध की भावना रहती है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। मेरी ओर से मैं यहाँ 2026 का आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ईर्ष्या का अनोखा वरदान। जैसे ईर्ष्या शब्द आएगा आप समझ जाएंगे ये ईर्ष्या तू गई न मेरे मन से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए इसके प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ लिखा है सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे आप लिखेंगे, देखिए आपको पता चल गया कि ईर्ष्या तू गई न मेरे मन से चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड से संकलित ईर्ष्या तू गई न मेरे मन से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ लेखक कहता है, ऐसे हमेशा आपको लिखना है, लेखक कहता है या उपर्युक्त गद्यांश में लेखक कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से उनके ऐश्वर्य सुख सुविधा को देखकर ईर्ष्या करते हैं। कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के सुख सुविधा को देख करके ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। जैसे आपके पड़ोस में अगर किसी के पास गाड़ी आ जाती है तो आप देख करके जलन करते हैं, तो ये आप ही के लिए है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के सुख सुविधा को देख करके ईर्ष्या करते हैं, वे अपने पास रखी संसाधनों का कभी भी वो लाभ नहीं उठा पाते हैं या अपने पास रखी वस्तु से वो खुश नहीं रहते हैं। उन्हें बराबर इसी बात की चिंता रहती है कि दूसरों के पास यह वस्तु क्यों और कैसे है, हमें क्यों नहीं प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों की प्रगति और उन्नति के देखकर ईर्ष्या भाव जागृत होती है, ईर्ष्या भाव उत्पन्न होती है, वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता, सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। वह सदैव ही कष्ट उठाता है, क्योंकि उसके दुख का कारण वह साधन होते हैं जिन्हें दूसरे लोग भोग रहे होते हैं। बस मैं एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ इस पैसेज से ही। देखिए, ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करें, आदत से बेचारे लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। अब इसका सार यही है कि जिस व्यक्ति के शरीर में ईर्ष्या अपना घर बना लेती है, वह सदैव ही दूसरे व्यक्तियों की वस्तु को या सुख सुविधा को देख करके जलन करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं,
जलन करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके पास जो भी कुछ संपत्ति है उसका वो भोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यह दूसरे के फिराक में ही डूबे रहते हैं, दूसरे की बुराइयों में ही डूबे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, खुश नहीं रह सकते हैं। तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा वाला प्रश्न, लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा है? तो क्यों कहा है? देखिए यहाँ, ईर्ष्यालु व्यक्ति को वेदना इसलिए भोगनी पड़ती है क्योंकि उसकी ईर्ष्या का कारण वे साधन हैं जिन्हें वे दूसरे लोग भोग कर रहे हैं। ईर्ष्या का मतलब जो दूसरे लोग उसका मज़े ले रहे हैं, दूसरी वस्तुओं का मज़ा ले रहे हैं, वे मनुष्य की इसी प्रकृति को लेखक ने ईर्ष्या का अनोखा वरदान मांगा है। तो ये वाला भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं 2026 के लिए यह भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण है। एक बार देख करके ज़रूर जाइएगा। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चंस, ऊपर वाला और नीचे वाला भी। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है दोस्तों। ये मैं आपको फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितने भी पैसेज मैंने आपको कराया है ये पैसेज ऐरा गैरा पैसेज नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज हैं जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करने वाले प्रश्न हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, मैंने हिंदी के जितने भी प्रश्न बनाए हैं वो सभी कहीं न कहीं अपने आप में कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं ऐसे श्रृंखला को लेकर के ही नहीं आया हूँ जिसे पढ़ करके आप कहीं न कहीं सोच में बैठ जाओ कि इस चीज़ को मैंने फालतू क्यों पढ़ लिया है। तो विश्वास रखिए, ये बहुत ही बेहतर कंटेंट है, ठीक है। इसे कहीं न कहीं इस पे आप बिलीव कीजिए, इसको 2 बार आप रिवाइज़ कीजिए और इसे ही पढ़ के आप जाइए, ठीक है ना। पूरी तरीके से कहीं न कहीं आप अच्छे मार्क्स लाएंगे और एक बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।